ग्लोकोमा या काला मोतियाबिंद, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऐसा दिखता है। एकदम से आंख ऐसी नहीं हो जाती है, धीरे धीरे समय के साथ इस लेवल तक पहुंच जाती है और एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा विजन लॉस हो सकता है, यानी कि दिखना पूरा बंद हो सकता है, आदमी अंधा हो सकता है। ये बीमारी होती क्यों है, क्या इसका मेन कारण है, ये समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है, ग्लोकोमा हुआ, सीधे इलाज करा रहे हैं ग्लोकोमा का। रीजन क्या है, क्यों ग्लोकोमा हुआ, इस पर तो कभी सोचा नहीं। तो इस वीडियो से मैं कोशिश करूंगा आपको समझ आए ग्लोकोमा के बारे में। ग्लोकोमा आंख की बीमारी है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मैक्सिमम लोगों में जिनको ग्लोकोमा है उनमें दो बीमारियां अक्सर पाई जाती हैं। या तो उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, या फिर शुगर बढ़ी हुई होगी, या फिर प्री डायबिटिक कंडीशन होगी। मैक्सिमम लोगों में ये ही दो कारण है जो आगे जाके ग्लोकोमा देता है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट कराएंगे, जिसको काला मोतियाबिंद भी कहते हैं, इसी का ही सिर्फ अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो इलाज सक्षम नहीं होगा, ये फिर से दोबारा हो जाएगा। अब ये होता क्यों है, अगर आपके आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाए और जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, यानी कि वो नर्व जिसके कारण हमें दिखता है, वो नर्व में ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो धीरे धीरे वो नर्व मरने लगती है और इसके कारण फिर विजन लॉस हो जाता है, यानी कि दिखना बंद हो जाता है। अब ये हो क्यों रहा है, देखिए, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई होगी तो ये जो नर्व्स हैं उनको डैमेज करती है, जो बड़ी शुगर होती है। इसी कारण लोगों के पैर में जलन, पैर में दर्द, नसों में दर्द, ये सब होने लगता है। तो नसें सिर्फ पैर में ही नहीं है, आंख में भी है। तो आंख की जो नस है या कह लीजिए नर्व है, वो डैमेज होने लगती है बढ़ी हुई शुगर के कारण, और हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आपको सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट करना चाहिए या शुगर पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, साथ में आप ग्लोकोमा का इलाज कराइए, तभी ये अच्छा इलाज होगा। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ट्रीटमेंट के लिए। पहला है विटामिन सी। विटामिन सी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेडिकल स्टोर से जाके खरीद लीजिए, वो एक्चुअली विटामिन सी भी नहीं होता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कभी आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ये केमिकल फॉर्म है, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल आपको मिलेगा अमरूद में, जिसको पेरू भी कहते हैं। नेचुरल आपको मिलेगा आंवले में, भरपूर मात्रा में मिलेगा आंवले में, और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होती हैं, सब्जियां होती हैं जिससे मिलता है। ये दो तो रिचेस्ट सोर्स हैं। इवन आयुर्वेद में आंवले को चक्षुष्य कहा गया है, यानी कि आंख के लिए सबसे अच्छा फल या सबसे अच्छी औषधि है आंवला। क्यों है, विटामिन सी भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, ब्लड शुगर में भी हेल्प करेगा और थायराइड के इश्यू में भी हेल्प करेगा। तो आंखों की कोई भी परेशानी हो, सब में आंवला हेल्प कर सकता है। अगर आपको आंवला खाना है तो या तो आप इसका जूस पियेंगे, या फिर आंवले का जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसको खाएंगे, या आंवले का चूर्ण लेंगे। आंवले की टैबलेट या कैप्सूल उतनी इफेक्टिव नहीं होती, और मुरब्बा तो बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों, आंवले के मुरब्बे में पड़ती है शुगर। शुगर से वैसे ही जो आंवले के जो अच्छे इफेक्ट हैं वो और कम हो जाएंगे। तो इसीलिए आंवले का जो मुरब्बा है उसको अवॉइड करना है, बाकी फॉर्म में आप उसका इस्तेमाल करिए, आंवला बहुत हेल्पफुल रहेगा। और क्या करना है, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B12, ये 3 विटामिन आपको लेने हैं। विटामिन B12 आप नेट पर देख सकते हैं किन चीज़ों में ये ज़्यादा पाया जाता है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। जैसे आलमंड्स में, यानी कि जो बादाम है उनमें ज़्यादा पाया जाता है। जो योगर्ट है यानी जो दही है, उससे भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई एग खाता है तो उससे भी आपको मिल जाएगा। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जो हरी सब्जियां हैं, उन सबसे भी आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका विटामिन B12 फिर भी बहुत कम है और आपको सप्लीमेंट ही करना है, तो जब भी आप विटामिन B12 खरीदते हैं, ज़रूर ध्यान रखिए, उसमें पढ़िए कि विटामिन B12 कौन सा वाला है। विटामिन B12 दो टाइप का होता है, एक होता है साइनोकोबालामीन, एक होता है मिथाइलोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन बहुत सस्ता होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छा नहीं होता है, उसको नहीं लेना है। साइनोकोबालामीन बनता है साइनाइड से। साइनाइड दुनिया का सबसे ताकतवर जहर है। लैब में उसको फिल्टर करके यूज़ करके उसको कहते हैं कि हाँ, इसको आप यूज़ कर सकते हो एज एन विटामिन B12।
मैं पर्सनली किसी भी फॉर्म में साइनाइड को नहीं खाने वाला हूँ, तो मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ मिथाइलोकोबालामीन। थोड़ा सा महंगा होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन जितना आप खाओगे उसका एब्जॉर्प्शन आपको मैक्सिमम मिलेगा। विटामिन B12 अगर मिथाइलोकोबालामीन है, कोई ऐसा जो साइनोकोबालामीन का साइड इफेक्ट है वो उसमें आपको नहीं मिलेगा। आप ज़रूर जब भी विटामिन B12 लें ज़रूर पढ़ें कौन सा वाला विटामिन B12 है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है आपको, अलग से ये विटामिन लेने हैं, तो ये भी आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो उजाला ड्रॉप्स आती हैं। मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ ना ये मुझे जानते हैं, लेकिन जो उजाला ड्रॉप्स हैं उनके मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है जो आपके आसपास आयुर्वेदिक शॉप्स हैं वहां पर मिल रही हो उजाला आई ड्रॉप्स। इसको आप 2-2 बूंद दिन में 2 बार आपको डालनी है, सुबह और शाम, 6 से 8 महीने के लिए। उसके बाद आपको दिन में सिर्फ एक ही बार डालनी है। ये आई ड्रॉप्स थोड़ी सी जलन करेंगी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन आप समझिए आपकी आंख खराब होती जा रही है, ऑप्टिक नर्व खराब होती जा रही है, नहीं ट्रीटमेंट कराया अंधे होने की नौबत आ सकती है। तो कैसे बस ऐसी आई ड्रॉप डाली कि जिससे कोई असर ही आपको महसूस नहीं हो रहा है, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आएगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा स्टिमुलेशन करना होगा। तो इसीलिए ये जो उजाला की आई ड्रॉप इसका इस्तेमाल करिए, थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी, उससे आपको आराम मिलेगा और ये अच्छा हेल्प कर सकती है। तो उजाला आई ड्रॉप्स ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नहीं खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शराब, तंबाकू, पान, सिगरेट ये सब आपको बंद कर देना है। रात में देर से खाना ये बंद कर देना है। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ये नहीं होनी चाहिए। ये कब नहीं होगी? जब आप समय पर खाएंगे, तभी आपको ये परेशानियां नहीं होगी। डेली 2 फल खाने की आप आदत डालिए, इससे भी नहीं होगी। शुगर आपको कट कर देनी है, जितनी कम शुगर खाएंगे उतना अच्छा है। अगर मैंने कह दिया सिर्फ चीनी, तो आप सिर्फ चीनी छोड़ देंगे। मीठे के रूप में आप कहेंगे मैं तो गुड़ खाता हूँ, मैं तो शहद खाता हूँ, नहीं, इनको भी अभी बंद करना है। अगर स्टीविया ले रहे हैं तो सही है, उसके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं लेनी है मीठे के रूप में। फल के जो मीठा है, जो फल मीठे होते हैं वो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो उसमें भी आप ध्यान रखिए, खाने का ध्यान रखिए, तभी ये चीज़ें सही होंगी। ये प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो लाइफस्टाइल आपको करेक्ट करना ज़रूरी है। स्ट्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको अपना रिएक्शन बदलना होगा स्ट्रेस के लिए, क्योंकि स्ट्रेस कहीं नहीं जाने वाला है। हम सब बड़े हो चुके हैं, हमें पता है स्ट्रेस हमारे साथ ही रहता है। अगर आप अपना रिएक्शन बदलेंगे स्ट्रेस के लिए, तो ही आपका जो अंदर, जो आँख के अंदर प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रहेगा। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलेगी, हाइपोथायराइडिज्म में भी हेल्प मिलेगी। सिंपल टिप्स दे रहा हूँ, इफेक्टिव है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए या आपके जानने वालों के लिए मददगार रहेगी। वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर करिए, दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक जाए। आप भी थोड़ी इसमें मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।